साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में 26 अप्रैल को दूसरे दौर का दंगल है, जिसके लिए दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज बिहार के रण में कई बड़े नेताओं का धुआंधार चुनाव प्रचार होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भागलपुर आ रहे हैं, जहां वे जेडीयू से प्रत्याशी अजय मंडल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे और वे भी अजय मंडल के लिए रोड शो करने वाले हैं। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में तूफानी चुनाव प्रचार करने वाले हैं और एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। दूसरे चरण में सभी 5 सीट पर एनडीए की ओर से जेडीयू प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में हैं। वहीं इंडिया अलायंस से तेजस्वी यादव भी जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरे चरण में सबसे हॉट सीट बनी पूर्णिया में तेजस्वी यादव आज आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए रोड शो करेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पूर्णिया आरजेडी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। और आज दोपहर 2 बजे सीएम नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचेंगे और निश्चय रथ पर सवार होकर रोड शो करेंगे। नीतीश कुमार तिलका मांझी चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक, कचहरी चौक होते हुए घंटाघर के रास्ते स्टेशन चौक पहुंचेंगे। रोड शो कार्यक्रम में जीविका दीदी सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर आ रहे हैं। भागलपुर में दिन के 2:30 बजे मुख्यमंत्री का रोड शो का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जिसको लेकर लगभग जो तैयारी है वो हवाई अड्डा मैदान में पूरी कर ली गई है। हेलीपैड बनाया गया है और यहां से फिर जब नीतीश कुमार उतरेंगे उसके बाद निश्चय रथ पर सवार होकर भागलपुर में रोड शो करेंगे। नीतीश कुमार सबसे पहले निश्चय रथ पर सवार होकर तिलका मांझी चौक पहुंचेंगे, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई चौक होते हुए घंटाघर चौक होते हुए वो स्टेशन चौक पहुंचेंगे और कोतवाली चौक होते हुए खलीफाबाग के रास्ते पुनः नीतीश कुमार का जो काफिला है वो हवाई अड्डा मैदान वापस लौट जाएगा। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 दिन के भीतर यह ऐसा तीसरी मर्तबा है जब मुख्यमंत्री भागलपुर आ रहे हैं और यहां पर उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और यहां पर जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं और साथ ही कई दिग्गज नेता मुख्यमंत्री के रोड शो के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही जीविका दीदी को भी इस रोड शो के कार्यक्रम में शामिल किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, तो वहीं पार्टी स्तर से लेकर प्रशासनिक स्तर तक भी तैयारी पूरी कर ली गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। कटिहार में एनडीए उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के पक्ष में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने पहुंचे। मनिहाली रेलवे मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए के नेताओं ने बिहार की सभी सीट पर जीत का दावा किया। बिहार में हम लोग 40 की 40, बिहार में अब लोगों में इस बात का डर है कि कहीं 90 का दशक वापस लौटा। जंगल राज से जो लोग प्रताड़ित रहे हैं, वो बुजुर्ग, वो युवा जो उस वक्त पलायन कर आज तक वापस नहीं आ पाए, वो डर है लोगों में। यही कारण है कि 2019 में राजद एक भी सीट नहीं जीत पाई, कांग्रेस गलती से जीत गई। इस बार 40 की 40 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। बिहार में 40 का 40 सीट जीत रहे हैं निश्चित रूप में और ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं उस बार से। कितना सीट? 40 का 40। पहले 3 थे, आज 5 जवान हम लोग हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के नौगछिया में रोड शो कर एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। विजय सिन्हा ने कहा कि ये चुनाव बिहार को बदलने वाला चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि ये अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षित करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा। जो जनता की गाड़ी कमाई लूटकर चार्टर विमान पर बर्थडे मनाता है, उसका राज्य चलेगा या बिहार के अंदर मोदी जी की गारंटी चलेगी। जो कहते हैं सो करते हैं और जो कहेंगे सो करेंगे, ये मोदी की गारंटी है।
जेडीयू नेता शालिनी मिश्रा ने कहा है कि देश में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी और पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटें एनडीए जीतेगी। शालिनी मिश्रा ने कहा कि बिहार की सभी सीट पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत निश्चित है। वहीं बीमा भारती की सभा में भीड़ नहीं पहुंचने पर शालिनी मिश्रा ने कहा कि इसी से पता चलता है कि बिहार में आरजेडी की स्थिति क्या है। एनडीए की सरकार आ रही है और 400 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं और बिहार में हम लोग 100% सीटें जीतेंगे। एनडीए हर हालत में और जो हालत है देश में उसमें एनडीए पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से ही नहीं प्रचंड बहुमत से जीत रही है और बिहार में हम लोग पूरी सीटें जीतेंगे, 40 के 40 सीटें। आपने कल देखा होगा, सब लोगों ने देखा है, तेजस्वी यादव जी जब गए तो भीड़ नगण्य थी। उसी से आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है वहाँ पे। बीमा भारती जी की आदरणीय है, हमारे पार्टी में थी, लेकिन वो गई हैं तो अपनी क्या दुर्दशा करवा रही हैं और क्या करवाएंगी भविष्य में वो आप सब देखेंगे। महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन ठगों की जमात है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि महागठबंधन ने देश को कमजोर किया है, तुष्टीकरण के नाम पर विकास की गति को रोका गया है। ये ठगों की जमात है और जनता को लंबे समय तक ठगने का, भ्रमित करने का और राष्ट्र को कमजोर करने का काम किए हैं। यही लोग हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर हमेशा विकास की गति को रोके हैं और विकास में कमीशन और करप्शन का वातावरण इन लोगों ने बनाया है। भागलपुर के कहलगांव में नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान अपने कामों को गिनाया तो नीतीश कुमार ने लालू परिवार और गांधी परिवार पर भी निशाना साधा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू परिवार को घेरा और कहा, मेरी गलती की वजह से 15 साल मौका मिला। नीतीश कुमार ने कहा कि वो सिर्फ अपनी पत्नी, बेटे और परिवार के बारे में सोचते हैं। बिहार की सेवा की है, आपने बिहार की तस्वीर बदल दी है और तब से है। बीच में 2 बार किसी को दे दिए लेकिन वो गड़बड़ किया, उसको हटा दिया। इस बार फिर मौका दिया तो इस बार तो इतना ज्यादा गड़बड़ किया है, इस बार तो हमने छोड़ दिया और हमने तय कर दिया कि जो भाजपा के साथ हमारा संबंध पुराना है उस संबंध को ही हम जारी रखेंगे, इधर उधर हम नहीं जाएंगे, सब लोग मिलकर के काम करेंगे। भूलिएगा मत, हम तो आए 5 में और उसके पहले जो थे जिनको 15 साल मौका मिला, अब मेरी ही गलती थी, एक आदमी को बनाने में मेरी भूमिका भी थी, लेकिन बाद में जब वो गड़बड़ करने लगा तो हम तो छोड़ करके 1994 में निकल गए। लेकिन उसको भी गड़बड़ी में 7 साल के बाद उसको मिली तो उसको छोड़ना पड़ा, तो उसके बाद फिर अपनी बीवी को भी लगा दिया। अब यही सोच लीजिए, पति पत्नी और उसका बाल बच्चा, बेटा बेटी, यही सब में लगा रहा। तो ये कोई तरीका है? कौन काम किया जी? आप जरा सा याद करिए कि शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था, ये हालत थी। गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए अलायंस के उम्मीदवार बनने के बाद मथुरा महतो ने बेरमो में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस विधायक कुमार जय मंगल सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान मथुरा महतो ने कहा कि केंद्र सरकार की नाकामी और मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस विधायक का कहना है कि बेरमो विधानसभा से 1.5 लाख वोट मथुरा महतो को मिलेगा। कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं तो जनता के बीच हम जा रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो नाकामी है उसको जनता को हम बता रहे हैं कि महंगाई इतना जोर का है कि हर घर जो है इससे त्रस्त है। और इस सरकार ने यह प्रयास किया है, केंद्र सरकार ने, कि लोकतंत्र में जो भी लोग इनके विरोध बोलेगा तो उसको जेल में भेजेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और हमारा कई मुद्दा है जो खासकर औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी, विस्थापन, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं नहीं समझता हूं कि इनसे बड़ा कोई सबसे बड़ा कुर्मी परिवार झारखंड में, इनसे बड़ा कुर्मी परिवार नहीं है
और क्योंकि कुर्मियों की संख्या गिरिडीह लोकसभा में सबसे ज़्यादा है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में महागठबंधन के वोटर्स और इनके समाज के वोटर्स की आंख अभी खुल चुकी है और आने वाले समय में हम लोग सब मिलकर मथुरा प्रसाद महतो जी को जिताने का काम करेंगे। झारखंड के पलामू सीट पर बीजेपी और आरजेडी जीत का दम भर रही है। बीजेपी के बीडी राम की टक्कर आरजेडी के ममता भूंइया से है और दोनों पार्टी जीत का दावा कर रही है। पलामू लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो अक्सर यहां सांसद बदलते रहे हैं, पर पिछले 10 साल से बीजेपी के बीडी राम सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ये पलामू की जनता जो है इस बार परिवर्तन की स्थिति में है और निश्चित तौर पर पलामू में परिवर्तन होगा, क्योंकि देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज तक तो जितने भी वादे किए एक भी पूरा नहीं किए। उसमें एक पलामू लोकसभा क्षेत्र भी है। पलामू में पिछले कई दफ़ा वो आए हैं, देश के गृह मंत्री भी आए हैं। उन्होंने वहाँ बोला था मंडल डैम का कि हमें जब गेट लगा देंगे तो यहाँ पानी सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगा और पानी की समुचित व्यवस्था हो जाएगा और बिजली भी जो है कि उत्पादन बढ़ जाएगी। तो मंडल गेट का बात बोल के आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं। देखिए, पलामू में मुकाबला बिल्कुल साफ है। झारखंड को बनाने वाले और झारखंड को मेरी लाश पर बनने वालों के बीच में मुकाबला है। राजद ने पूरे तरीके से झारखंड का विरोध किया था, ये झारखंड की जनता भूली नहीं है। और पलामू में वीडी राम साहब 5 वर्षों तक, पिछले टेन्योर में उसके पहले के 5 वर्षों तक लगातार क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जूझते रहे, सक्रिय रहे। कई ट्रेनों का स्टॉपेजेस वहाँ बढ़ा और कई वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम हुआ वो लगातार होता रहा। तो हमें लगता है कि पलामू पिछली बार भी हम बहुत ह्यूज मार्जिन से जीते थे, इस बार शायद उस मार्जिन को बेटर करेंगे। और राज्य से बड़ी खबर आपको बता दें, कल्पना सोरेन नामांकन करेंगी। गांडे उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगी कल्पना सोरेन। 29 अप्रैल को उपचुनाव के लिए नामांकन किया जाना है और आपको बता दें कल्पना सोरेन को जनता का प्यार मिल रहा है, ऐसा कहना है जेएमएम का। जेएमएम ने यह भी कहा कि कल्पना सोरेन की जीत तय है। 29 तारीख की तारीख मुकर्रर हुई है। उस दिन कल्पना सोरेन जी पर्चा भरेंगे और मुझे लगता है कि औपचारिकता मात्र रहेगी वहाँ चुनाव होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन चुनाव के पहले ही, नॉमिनेशन के पहले ही वहाँ की जनता ने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, जीत अभी से ही तय है।